राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे चूल्हे में भुने बैंगन का बहुत ही स्वादिष्ट भरता। तो चलिए बनाते हैं। इसे हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। और जब भी हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल ताज़ा बैंगन ही लेना है। बैंगन के ऊपर मैंने सरसों का तेल लगा दिया है, ताकि बाद में जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो आसानी से हट जाएगा। और इसी तरह से मैंने टमाटर के ऊपर भी सरसों का तेल लगा दिया है और हरी मिर्च के ऊपर भी। अब हम बैंगन को चूल्हे में भूनने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर स्टैंड बना दिया था पहले ही। और इसके साथ हम हरी मिर्च को भी भून लेंगे। इसको हम घुमा घुमा के अच्छे तरीके से पकाएंगे, ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। आप चाहें तो इसको चाकू से भी कट करके भून सकते थे। हरी मिर्च हमारी भून के तैयार हो गई है, तो इसे हम हटा देंगे और बैंगन को इस तरह से घुमाते हुए भून लेंगे। और इस तरह से जब हम चूल्हे में भून के बैंगन का भरता बनाते हैं तो वो भरता होटल और रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बन के तैयार होता है। और ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल अच्छे से घुमा घुमा के हर तरह से भून के तैयार कर लिया है। और चूल्हे में भूनने में इसमें 10 से 12 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए, हमारा बैंगन बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर तक भून के तैयार हो गया है। हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। और अब हम 2 टमाटर और लहसुन की कलियां, इनको भी चूल्हे में डाल के भून लेंगे। टमाटर और लहसुन भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो इनको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ताज़ा हरे मटर ले लिए हैं। इनको भी हम छिलके समेत चूल्हे के अंदर डाल देंगे और ऊपर से राख डाल देंगे। इनको भी हम चूल्हे में डालकर ही भून लेंगे। और तब तक टमाटर, लहसुन और बैंगन भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर का छिलका हटा देंगे, फिर लहसुन की कलियों को छील के तैयार करेंगे। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। और आप हमारी वीडियो कौन से स्टेट और कौन से सिटी से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर टमाटर और लहसुन को छील लिया है। और ये देखिए, अब हम बैंगन को छील लेंगे। और बैंगन कितना अच्छे से भुन के तैयार हुआ है कि इसका छिलका कितनी आसानी से हमने हटा के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको पानी में डाल के भी छील सकते हैं, उससे भी इसका जो छिलका है वो आसानी से हट जाता है। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को छील के तैयार कर लेना है। और बैंगन को हमें अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है। अब हम बैंगन, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को सिलबट्टे पर डालकर पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, उससे भी आसानी से हो जाता है। और हाथ से मैश करने में जो लहसुन है वो अच्छे से मैश नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने सिलबट्टे का प्रयोग किया है। और सारी चीज़ें हमने अच्छे से भून के ली हैं, तो सिलबट्टे पर पीसने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 4 से 5 मिनट के अंदर ही ये पीस के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, हमें इस तरह से सारी चीज़ों को पीस लेना है, ना ज़्यादा बारीक पीसेंगे और ना ज़्यादा मोटा। अब हम पिसी हुई सामग्री को एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी तरह से इसे हम बैंगन का चोखा भी बोल सकते हैं। जो बैंगन का चोखा होता है उसे भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। बस इसके अंदर नमक और मिर्च डाल दीजिएगा, तो इसी तरीके से ये बैंगन का चोखा बन जाएगा। तब तक हमारी मटर भी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। मटर को भी हम चूल्हे से निकाल लेंगे। और ये बिल्कुल देसी तरीका है मटर भूनने का। आपको जब कभी भी मटर भूनने का मन करे तो इस तरह से मटर भून कर खा भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं। मटर को हमने थोड़ी देर ठंडा कर लिया है, अब इसके हम दाने निकाल लेंगे। इस तरह से आप इसे पानी में एक बार धो लीजिएगा। मटर के दाने निकालने के बाद जो भी इसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और ये देखिए, हमने मटर के दाने निकाल के अच्छे से धो लिए थे। अब हम बैंगन के भरते की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने तवे के ऊपर देसी घी डाल दिया है और इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाला है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। प्याज को हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इसी के साथ हमने जो मटर के दाने निकाले थे वो डाल देंगे। और इनको भी हम प्याज के साथ ही 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम पिसे हुए लहसुन और लाल मिर्च वाले पेस्ट को डालेंगे। ये हमने सिलबट्टे पर पीस लिया था पहले ही। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे। इस तरह से हम मिर्च पीस के डालेंगे तो इससे भरते का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है।
और ये देखिए प्याज़, मटर और जो हमने लाल मिर्च वाला पेस्ट डाला था उसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम सिलबट्टे पर पिसे हुए बैंगन, टमाटर और लहसुन वाले पेस्ट को भी डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हमें भरते को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले ही भून ली थी। और ये देखिए इस तरीके से हमने भरते को बिल्कुल अच्छे से मिला के तैयार कर लिया है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका भी लिया है। वैसे तो हमारा भरता बनके तैयार हो गया है, लेकिन इसका और स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और भरते के अंदर अच्छी खुशबू बनी रहती है। हरा धनिया डालने के बाद एक बार फिर से हम भरते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारा बिल्कुल देसी तरीके से रेस्टोरेंट और होटल से भी बढ़िया बैंगन का भरता बनके तैयार हो गया है। आप इसे पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। और बने हुए भरते को अब हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। और आप सब भी इस भरते को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका बैंगन का भरता कैसा बना है। और यहाँ पर इसके साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल सी मक्के और धनिये की रोटी बनाई थी। आपका जो भी मन हो आप इसको उसी के साथ खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में अच्छा लगता है। और ये लीजिए अब हम आप सबके लिए एक थाली लगा देते हैं। और आपको हमारा ये बैंगन का भरता बनाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये लीजिए हमने आप सबके लिए थाली भी लगा के तैयार कर दी है। और फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।